तो हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है जो आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी उनके ऊपर जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे वाली जो पहली वीडियो थी उसमें भी हमने 2-4 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया था और थोड़ी सी हमने जो है आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी और उनका प्रूफ हमने देखा था। तो आज जो है वो आइडेंटिटीज़ के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है, उनको जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, हमको एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज का हमने इस्तेमाल करना है और जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है उसको हमने एक्सपैंड करना है। तो पहला हमारे पास है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये चीज़ जो हमारे पास दी गई है इसको हमने एक्सपैंड करना है और जो एक्सपैंड इस तरीके से करना है, हमने जो है जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है उनका हमने इस्तेमाल करना है। तो एक आइडेंटिटी हमने ये पढ़ी थी a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है। एक तो पहले जो 3 यहाँ पर अंदर नंबर्स लिखे है इनका अलग अलग जो है स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब हर एक जो टर्म के साथ प्लस है तो हर एक के साथ प्लस आ जाएगा 2ab इसको ये पहले 2 का मल्टीपल है उसके साथ से मैं 2, उसके बाद फिर 2। अब इसको हमने करना है, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है तो आ जाएगा 2ac प्लस। अब एक और बन सकता है b और c को भी हम मल्टीपल कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स bc। तो ये वाली चीज़ हमें यहाँ पर यूज़ करनी है और इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमें जो है इसको एक्सपैंड करना है। अब अगर हम देखेंगे इस वाले को और इस वाले को देखेंगे तो हमारे पास जो है हमारे पास a किसके बराबर है, a हमारे पास x के बराबर है और b अगर हम देखेंगे हमारे पास जो b है वो 2y के बराबर है 4z, या फिर c जो है वो 4z के बराबर है। तो इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा इसके बराबर a का स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, अब यहाँ पर लिख देना यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो इसके बराबर होता है। तो हमारे पास a का वैल्यू x है तो ये जो है आ जाएगा किसके बराबर, x का स्क्वायर प्लस। अब उसके बाद फिर b का स्क्वायर होता है, हमारे पास b का वैल्यू जो है वो 2y है, 2y का हमने स्क्वायर करना है। उसके बाद फिर प्लस c का स्क्वायर है। अगर हम यहाँ देखेंगे c का स्क्वायर और c हमारे पास इस वाले टर्म में जो है वो क्या है 4c के बराबर है तो 4c का स्क्वायर। उसके बाद फिर प्लस 2 टाइम्स a के बदले हमारे पास x है और इसको हमने मल्टीपल करना है y के साथ जो कि है b के साथ जो कि हमारे पास 2y के बराबर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास ये है 2 टाइम्स a हमारे पास फिर से x है और जो c हमारे पास क्या है 4z के बराबर है और इसको हम अब मिटा देंगे। उसके बाद फिर अलग एक और प्लस है 2b हमारे पास अगर हम देखेंगे तो 2y है और जो c है हमारे पास 4z के बराबर है। तो इसको हमने जो है अब थोड़ा सा खोल के लिखना है। तो ये जो है इसके बदले तो एज इट इज आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस। अब इसका स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये स्क्वायर y का भी है और 2 का भी है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और y का स्क्वायर अगर हम करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 को हमने मल्टीपल करना है y स्क्वायर के साथ जो कि आएगा 4y स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4z का होल स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर z का भी है और 4 का भी है। 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है और z का स्क्वायर फिर से z स्क्वायर ही आएगा तो यह आ जाएगा 16z स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई, इनको हमने आपस में मल्टीपल करना है। सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम आपस में मल्टीपल करेंगे। एक तो 2 है, इसके साथ 1 है और इसके साथ 2 है तो आ जाएगा 2 2 ज़र 4। उसके बाद फिर ये जो वेरिएबल्स है इनको हमने आपस में मल्टीपल करना है, x को y के साथ मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा xy। उसके बाद फिर प्लस है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, 4 1 ज़र 4 एंड मल्टीपल बाई 2 आ जाएगा 8 के बराबर, 4 2 ने 8। अब x को z के साथ मल्टीपल करना है तो xz आ जाएगा प्लस 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 4 जो कि आ जाएगा 16 के बराबर। यहाँ आ जाएगा 16 और फिर है yz के बराबर। तो हमने जो है इसको एक्सपेंड कर लिया है और इसका जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ चुका है। तो यही हमने इसका
जो आइडेंटिटी है इसका इस्तेमाल करके इसको जो है एक्सपेंड करके लिख दिया है, और ये जो है इसका फाइनल आंसर है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब अगर आपके पास अगर क्वेश्चन दिया गया होगा, यहाँ पर अब प्लस के बदले माइनस होगा, ठीक है, यहाँ इस प्लस के बदले माइनस हो सकता है, या फिर इस यहाँ पर जो है इसका साइन माइनस हो सकता है, तो उसी हिसाब से ये चीज़ें भी जो है वो चेंज होती जाएंगी। अगर मैं जो है यहाँ पर इसको पहले हम ही रखेंगे, सपोज मेरे पास जो अब एक हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है, सपोज क्या है x माइनस 2y प्लस 4z, ये चीज़ दी गई है, इसका स्क्वायर है, इसको हमने एक्सपैंड करना है, ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल यूज़ करके हमने इसको एक्सपैंड करना है। तो अगर हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ये जो माइनस y है ना, यहाँ पर जो माइनस, इसको हम लिखेंगे ऐसे माइनस 2y, और उसके बाद फिर प्लस 4z। अगर हम फिर से इसको प्लस को माइनस के साथ मल्टीपल करेंगे तो माइनस 2y फिर से यही आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ करने से क्या हो गया, हमारे पास जो यहाँ पर जो आइडेंटिटी है, यहाँ पर x है, यहाँ पर a है, और इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, यहाँ पर इसका भी साइन प्लस है, b का साइन प्लस है, इसका मतलब b जो है अभी हमारे पास माइनस 2y है। सिमिलरली यहाँ पर c का साइन प्लस है, और यहाँ पर जो c का वैल्यू 4z है, और उसका भी साइन जो है वो क्या है, जो प्लस है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, b को हमने रिप्लेस करना है माइनस 2y से। अगर इस स्क्वायर के बदले में उसको रिप्लेस करूंगा माइनस 2y से, तो स्क्वायर, अगर माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आ जाएगा, तो यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2ab में देखेंगे, 2a का जो है यहाँ पर साइन x है और उसका साइन पॉजिटिव है, b जो है हमारे पास अभी क्या है माइनस 2y है, तो उस माइनस 2y की वजह से ये जो पूरा है ये माइनस बन जाएगा। अगर यहाँ हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास क्या था, प्लस वैल्यू आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर हर एक जो चीज़, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन इधर क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पर ये वाली चीज़ है वो नेगेटिव है। इसकी वजह से क्या होगा, जहाँ पर भी आपको b दिखेगा वो वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर b है तो इसके साथ प्लस के बदले माइनस आ जाएगा, अब यहाँ पर भी b है तो इसके साथ जो प्लस के बदले माइनस आ जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर माइनस होता तो जो जहाँ पर भी आपको c दिखता उसके साथ आपको नेगेटिव आता, जो साइन है उस टर्म का नेगेटिव रहता। अब आपके पास जो है ये यहाँ पर दो टर्म्स नेगेटिव होंगे, ये भी माइनस 2y होगा, यहाँ पर भी माइनस 2y होगा। तो इसको हम फिर फर्दर कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट में, ये जो है इस तरीके से आएगा। अब अगर आप देखोगे फिर से ये यहाँ पर x है, यहाँ पर a है, मतलब साइन दोनों का सेम है, यहाँ पर b है, यहाँ पर b के बदले हमारे पास माइनस 2y है, और इस माइनस 2y का जो साइन है वो पॉजिटिव है, और c है यहाँ पर जिसका साइन पॉजिटिव है, और यहाँ पर हमारे पास c का जो वैल्यू है वो माइनस आ रहा है। तो माइनस से क्या होगा, तो यहाँ पर जो माइनस से क्या होगा, जो माइनस से यहाँ पर जहाँ भी आपको जो ये चीज़ें दिखेंगी वहाँ पर कैसे जो है वो उसमें चेंज आएगा, हम वो देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस 2 आया जो b का वैल्यू है, तो यहाँ माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और a का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसके साथ तो साइन जो है वो नेगेटिव रहेगा। लेकिन इसके साथ अगर हम देखेंगे a पॉजिटिव है, c नेगेटिव है, प्लस को जो पॉजिटिव को हम नेगेटिव के साथ मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट जो है नेगेटिव आएगा, तो इसके साथ भी माइनस c रहेगा। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे, यहाँ b का जो b के साथ क्या आपके पास अभी b है माइनस 2 के बराबर, और c आपके पास है माइनस 4z के बराबर, माइनस मल्टीपल पर माइनस प्लस के बराबर आएगा, तो प्लस से ये जो पूरी टर्म है वो पॉजिटिव ही रहेगी। जो b था वो नेगेटिव था, c भी नेगेटिव था, लेकिन जो पूरा टर्म था वो क्या था, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन दिए गए होंगे तो उसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, और ये वाला फिर आइडेंटिटी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो थोड़ा हम इसको पहले मिटाएंगे, इसके बाद फिर हम जो है इस तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे। एक और आपके पास फिर से जो अभी इसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है कि इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमें जो है वो एक्सप्रेशन है उसको एक्सपेंड करना है। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, वी हैव माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो इसको हमने एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड किस तरीके से करना है, ये वाली जो है आइडेंटिटी का इस्तेमाल हमने करना है। तो इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ जो a का साइन पॉजिटिव है, लेकिन इधर हम a को देखेंगे तो वो नेगेटिव है। b यहाँ पर पॉजिटिव है तो b का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 3y है, और c अगर यहाँ पर पॉजिटिव है और जो c का वैल्यू है वो 2z है।
तो यहाँ पर जो हमारे पास ए का साइन क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ए का साइन है वो नेगेटिव। तो इसको हम जो है वो कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, जो ये जो 2x के साथ माइनस है ना, ये इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, -2x। अब -2x का साइन अगर हम देखेंगे तो वो पॉजिटिव है, जो a का वैल्यू होगा। अभी यहाँ पर हमारे पास a का काम जो है वो -2x कर रहा है, उसके बाद फिर +3y, उसके बाद +2z का स्क्वायर। हमारे पास जो a b और जो c है, a का वैल्यू हमारे पास -2x है, b के बदले 3y है, c के बदले 2z है। a के बदले हमारे पास -2x है, b के बदले 3y, z के बदले 2z है। तो अब हम ये चीज़ जो है वो अप्लाई करेंगे। आप लिखना यहाँ पर यूजिंग a + b + c का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है। तो हमारे पास ये जो है किसके बराबर आएगा, पहले हमारे पास क्या होता है, a का स्क्वायर, और a हमारे पास अभी -2x है, -2x का हमने स्क्वायर करना है, उसके बाद फिर प्लस है, उसके बाद b स्क्वायर है, तो b हमारे पास 3y है, तो 3y का स्क्वायर हमने करना होगा, उसके बाद फिर प्लस आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c हमारे पास अभी 2z है, 2z का स्क्वायर हमने करना है। उसके बाद फिर आपके पास क्या है, प्लस है, तो यहाँ आ जाएगा 2, और उसके बाद हमारे पास a मल्टीपल बाय b है, लेकिन a हमारे पास अभी है -2x, और जो b के बदले हमारे पास 3y है, तो ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद फिर +2, a के बदले फिर से हमारे पास -2x है, और जो c के बदले हमारे पास 2z है, 2z है। उसके बाद फिर +2, b के बदले हमारे पास 3y है, और जो c के बदले हमारे पास 2z है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमें इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर -2x का जो ये क्या है, होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्क्वायर इस x का भी है, 2 का भी है और माइनस का भी है। तो ये जो है -2 का जो स्क्वायर है वो +2 होता है, +4 होता है। तो -2 ये इसके पूरे के बदले क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, इसके बदले आ जाएगा 3 3 9y स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीपल बाय z का स्क्वायर z स्क्वायर होती है, तो जब मल्टीपल करेंगे तो वो आ जाएगा 4z स्क्वायर के बराबर। उसके बाद हम यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मल्टीपल करेंगे, 2 मल्टीपल बाय -2 मल्टीपल बाय 3 किसके बराबर आएगा, 4 -4 मल्टीपल बाय 3 किसके बराबर, 12 है ना, 2 दूने 4, लेकिन साइन माइनस आएगा, -4 को मल्टीपल करेंगे 3 के साथ तो 12 आएगा, लेकिन साइन फिर से हमारे पास माइनस ही रहेगा, -12, और फिर वेरिएबल्स को आप मल्टीपल करेंगे तो xy आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2 मल्टीपल बाय -2 मल्टीपल बाय 2 किसके बराबर आएगा, -8 xz के बराबर आएगा, +2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 2 विल बी 12, 3 दूने 6, 6 दूने 12 और yz। तो इस तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर जो भी आपको इधर स्क्वायर दिखेगा तो उसको आपने जो है ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा है। तो अभी जो है इस ब्रैकेट के अंदर, जैसे यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास a के बदले यहाँ अगर हम देखें तो हर एक जो टर्म है वो क्या है, हर एक a b c है वो सारे पॉजिटिव है। अगर इसमें हम इस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे हमारे पास जो a है वो -2x के बराबर है, तो इसको आप जो है वो a को आप क्या मानेंगे, ये -2x है, b फिर से 3y होगा, c हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ जो है वो 2z के बराबर होगा। फिर आपको वाली जो यहाँ पर RHS में जो चीज़ दिया गया है वो जो है इसके बदले लिखना होगा। तो इसके बदले हमें जो है ये चीज़ लिखना है, तो इसको हमने जो है एक्सपेंड कर दिया है। एक्सपेंड कैसे किया है, हमने जो है इस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है। अब हमारे पास है एक और है, थोड़ा सा हट गया वो चीज़, तो इसको मैं जो है यहाँ पहले मिटा दूंगा। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, 1/4 a माइनस 1/2b + 1 और इसका जो क्या है होल स्क्वायर है। इसको हमने एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड कैसे करना है, हमने जो आइडेंटिटीज़ है जो पढ़ी है उनका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास a का वैल्यू क्या है, b हमारे पास क्या है और c हमारे पास क्या है। तो a को अगर हम देखेंगे हमारे पास a जो है इसमें क्या है, ये पूरा है 1/4a, इसको हम मिटाएंगे। तो जो a है हमारे पास इस वाले में वो किसके बराबर है, a इज़ 1/4a, और जो b है हमारे पास वो है अभी हमारे पास -1/2b, और जो c है वो हमारे पास क्या है 1 के बराबर है। तो ये चीज़ आपको अगर पता चल जाएगी
तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको और जो इस तरह की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगा, तो ये आ जाएगा 1/4a, इसके बाद फिर प्लस ये जो -1/2b है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर। अब अगर हम देखेंगे हर एक टर्म का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc के बराबर। तो a हमारे पास 1/4 है, तो ये आ जाएगा 1/4 a का स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस b का स्क्वायर हमारे पास -1/2 b का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस 2 टाइम्स a हमारे पास क्या है 1/4a, और जो b है हमारे पास वह है -1/2b, उसके बाद फिर प्लस 2bc या फिर ac। जो ac हमारे पास क्या आ जाएगा, a का हमारे पास है 1/4a, और जो c का वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, उसके बाद फिर प्लस 2b का वैल्यू हमारे पास -1/2b है, और c का वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये चीज़ है, इसको हमने अब थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो ये जो है ये किसके बराबर है, 1/4 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। तो ये जो है किसके बराबर होगा, ये स्क्वायर 1 का भी है और ये 4 का भी है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, तो ये आ जाएगा 1/16। जो यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है a का वो 1/4 है, उसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो आ जाएगा 1/16, और a का स्क्वायर हमने करना है तो आ जाएगा a स्क्वायर। उसके बाद फिर हमारे पास प्लस आ जाएगा, -1/2 का जो स्क्वायर है वो 1/4 आ जाएगा, लेकिन साइन क्या होगा माइनस, अगर हम माइनस को माइनस के साथ मल्टीपल करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, -1 मल्टीपल बाय -1 इज 1। तो वैसे ही -1/2 मल्टीपल बाय -1/2 जो कि होगा 1/4 के बराबर। और फिर है b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं आएगा। यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट्स को जो है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को सॉरी क्या करेंगे मल्टीपल, तो वो आ जाएगा प्लस 2 मल्टीपल बाय 1/4 मल्टीपल बाय -1/2। ये -1/2 जो है इधर अब बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर अब साइन क्या आएगा, माइनस, माइनस जब आएगा साइन तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास खाली 1/4। 2 1 2, 2 मल्टीपल बाई 1 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 8 किसके बराबर आएगा 1/4, या फिर इस 2 को इस 2 से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, बचेगा 1/2। अगर नहीं 2 को आप इस 4 से कैंसिल आउट करोगे तो इधर 2 बचेगा, 2 मल्टीपल बाई 2 जो है 4 के बराबर आएगा, या तो इसको इसके साथ आप कैंसिल करिए तो इधर बचेगा 1/4, या फिर इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे इधर 2 बचेगा, तो एक पहले से 2 है तो 2 2 4 आ जाएगा, तो ये पूरा जो है यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा -1/4, -1/4 यहाँ पे आएगा। सिमिलरली यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा किसके बराबर, 2 मल्टीपल बाय 1, 1 डिवाइड बाय 1 विल बी 2, और 2 को जब हम 2 का जो डिवाइड है 4 है तो आ जाएगा 1/2 के बराबर, या फिर इसको आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, तो जो डिनोमिनेटर में रहेगा 2, a को 1 के साथ मल्टीपल करना है तो a ही आ जाएगा, लास्ट वाले के साथ क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 मल्टीपल बाय b मल्टीपल बाय 1 जो है वो -b के बराबर आएगा। तो इसका हमने एक्सपेंड कर लिया है ये वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, और इसका जो फाइनल आंसर है वो जो लुक इसका है वो इस तरीके से होगा। और आपको जो है अब स्क्रीन के ऊपर इसी के ऊपर 2-4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, उनको आप जो है वो खुद जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको फिर भी वो नहीं आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये चीज़ हमें जो नहीं आई तो आप इसको दोबारा से कराइए। तो ये चीज़ तो हमारा हो गया, अब फिर से हमें जो है इसको हम मिटा देंगे, फिर और जो है वो क्वेश्चन में लाया हूँ उनको हम डिस्कस करेंगे। अब हमें फैक्टराइज करना है, एक एक्सप्रेशन दी गई होगी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में है, उसको हमने जो है कंपैक्ट फॉर्म इस तरीके से लिखना है जो भी, या फिर जो फैक्टर्स में आपको पता है कि फैक्टराइज करना क्या होता है। अगर हम नेचुरल नंबर्स को देखेंगे उनको जब हम फैक्टर करते हैं तो उसका जो फैक्टराइजेशन कैसे होता है, जैसे हमें जो है उसको मल्टीपल ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखना होता है। जैसे 6 है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो हो जाएगा 2 मल्टीपल बाई 3। अब हमारे पास जो नंबर के नेचुरल नंबर के बाद एक पॉलिनॉमियल दी गई होगी, क्योंकि हम जो है पॉलिनॉमियल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हमने उसके जो फैक्टर्स है उसके मल्टीपल्स में लिखना होगा। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इट इज़ 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8
एक्स जेड। तो ये चीज़ हमारे पास दी गई है, इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज कैसे करना है, जिस यहाँ पर ये अगर हम देखेंगे इस क्यूबिक सॉरी ये जो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, इसका अगर हम RHS देखेंगे, इस आइडेंटिटी का हम अगर RHS देखेंगे तो पहले तो हमारे पास जो पहली 3 टर्म्स होती है उसके ऊपर स्क्वायर होता है। वैसे ही अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2x², ये तो आ रहा है, ये चीज़ भी आ रहा है, ये चीज़ भी आ रहा है। इसका मतलब ये जो भी चीज़ यहाँ से हमारे पास आएगी, फैक्टराइज करके आएगी, वो जो है इस तरह की फॉर्म में होगा। तो अंदर जो B और C और A है उसका जो साइन है नेगेटिव हो सकता है, या तो कोई सा एक इसमें नेगेटिव होगा, या तीनों नेगेटिव होंगे, या फिर कोई 2 जो है इसमें नेगेटिव होंगे। तो अगर हम इसको ऊपर थोड़ा सा इसको हम अगर देखेंगे, थोड़ा सा अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो चीज़ यहाँ पर दिया गया है 2x² है, 2x² हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 2x² आ जाएगा। ऐसा कोई हमारे पास नंबर है, जैसे यहाँ पर हमारे पास a है, वैसे हमें एक a फाइंड आउट करना है। जब उसको हम स्क्वायर करेंगे तो वो जो है वो 2x² आना चाहिए। अगर हमारे पास हम देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर हमारे पास क्या है, √2 है, यहाँ पर √2 है। इसका मतलब हमें जो है √2 का जो है इस्तेमाल करना होगा। कुछ चीज़ें जो है ना, जब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हो तो मैक्सिमम चीज़ें जो आपको क्वेश्चन से दी गई होती हैं, बस आपको जो है वो दिखनी चाहिए। जो चीज़ें क्वेश्चन में आपको लगनी है वो चीज़ अगर आपको दिख जाएंगी तो आपको जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है वो बहुत मदद होगी आपको। फिर ये जो एकदम हलवा लगेगा जो भी क्वेश्चन आपको, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा और चीज़ हमारे पास क्या दिया गया है कि जो √2 है इसमें भी √2 है। इसका मतलब हमें जो इस √2 का इस्तेमाल करना है। तो √2 का इस्तेमाल कैसे करना, अगर हम पहली वाली टर्म को देखेंगे, ये तो इस 2 ये देखेंगे x² तो बन रहा है, लेकिन ये जो 2 है इसके ऊपर ये स्क्वायर नहीं है। तो हमें क्या आना चाहिए, ये जो a है वो जो है उसका पूरे का स्क्वायर जो है ये चीज़ आना चाहिए। मतलब ये क्या है कि अगर मैं इस 2x का जो होल स्क्वायर करूंगा तो वो 4x² आएगा, लेकिन हमारे पास क्या है 2x² है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर a देखेंगे, a जो है हमारे पास क्या आएगा, √2x। ये जो रूट है ये खाली इस 2 के ऊपर है, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो देखने आ जाएगा 2x² के बराबर आएगा। अब स्क्वायर है, इसका मतलब ये इस x का भी स्क्वायर है, इस √2 का भी स्क्वायर है। तो a जो है वो आ जाएगा √2 का स्क्वायर मल्टीपल बाय x का स्क्वायर। अब 2 है, इसका जो पावर है वो 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर जो है 1/2 है। तो a जो है वो है 2, इसका पावर 1/2 इस रूट की वजह से, फिर एक और ये जो पावर यहाँ पर है 2 है, मल्टीपल बाय x का स्क्वायर। ये 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 2x² के बराबर। इसका मतलब हमारे पास जो a का वैल्यू है वो क्या आ रहा है, √2x। क्या आ रहा है, √2 और उसके साथ साथ मल्टीपल बाय x। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 50% जो है वो हो चुका है। a का वैल्यू हमें आ चुका है, b हमारे पास आ जाएगा y। जब उस y का स्क्वायर करेंगे हम तो b² आ जाएगा, दैट इज y²। और a हमारे जो c है, c हमारे पास क्या है 8z²। हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो जो है वो 8z आना चाहिए। तो 8z कैसे आना, देखिए 8z कैसे आएगा, तो 8z को हम लिख सकते हैं 8z² आना चाहिए। 4 मल्टीपल बाय √2 मल्टीपल बाय z। नहीं, ये तो नहीं आएगा ऐसे भी। तो ये आ जाएगा फिर 2 मल्टीपल बाय √2 मल्टीपल बाय z। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये स्क्वायर z का भी। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो c है वो जो है c इस तरीके से कुछ होगा। ये यहाँ पर जो चीज़ है ना, पूरा ये जो 2√2 दिया गया है ये हमारे पास c का काम करेगा। तो a का वैल्यू तो हमारे पास आ चुका है कि a का जो वैल्यू है वो √2x होगा, और b का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, y होगा। और c का जो वैल्यू है हमारे पास, c किसके बराबर आएगा, 2√2 और साथ में z, साथ में z। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो 8z² आना चाहिए। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो 8z² आना चाहिए। जरा हम देखेंगे इसका जब स्क्वायर करेंगे हम तो जो c² है वो किसके बराबर आएगा, ये जो 2√2z का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीपल बाय √2 का स्क्वायर मल्टीपल बाय z का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 4 मल्टीपल बाय √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, मल्टीपल बाय z का स्क्वायर जो कि है 4 2 8
8z²। तो 8z² भी आ रहा है। तो a का वैल्यू क्या हमारे पास √2 है, b का वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी a का वैल्यू हमारे पास क्या है √2x। √2x a का वैल्यू है, b के बदले हमारे पास y है और c के बदले हमारे पास 2 टाइम्स √2z के बराबर है। तो ये किसके बराबर आएगा, ये क्या आएगा √2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस c के बदले हमारे पास क्या है, our c is 2 टाइम्स √2 मल्टीपल बाई z का स्क्वायर। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है प्लस, उसके बाद क्या आता है प्लस 2ab। a हमारे पास क्या है √x और y के बदले हमारे पास क्या है, थोड़ा सा इसको हम अगर देखेंगे हमारे पास जो b है वो y है और जो a का वैल्यू है वो हमारे पास our a is √x, ये हमारे पास यही है, और जो c है वो 2√2z के बराबर है। ये चीज आ गई। अब हमारे पास क्या है 2 यहाँ पर ये मल्टीपल का है, इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीपल बाई माइनस √2x मल्टीपल बाई y, उसके बाद फिर प्लस प्लस 2 टाइम्स yz, हाँ 2 टाइम्स 2, इसको 4 को हम लिखेंगे 2 मल्टीपल बाई 2√2z मल्टीपल बाई y माइनस 2, और x हमारे पास क्या है, यहाँ पर x और z है, तो हमारे पास ये जो चीज़ क्या कर रहा है, किसका काम कर रहा है, इसको हम मिटा देंगे, प्लस ये वाला प्लस 2, और इस 8 को हम लिख सकते हैं 8 को कैसे हम लिख सकते हैं xz। देखेंगे 2 मल्टीपल बाई -4 किसके बराबर आएगा -8xz। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 2 ज़र 4 √2zy। इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आएगा, तो ये चीज़ ऐसे आ रहा है। तो ये जो है कैसे आएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इधर अगर -√2x हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, ये दिस इज आवर a, दिस इज आवर b, यहाँ पर उसके बाद फिर ये हमारे पास क्या है b और ये c है। b c हमारे पास ये चीज़ दो चीज़ें दी गई है, दो चीज़ें दी गई है। इसका मतलब ये जो हमारे पास a पॉजिटिव नहीं बल्कि b पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा प्लस y² प्लस z हमारे पास पॉजिटिव है, तो आ जाएगा 2√2 मल्टीपल बाई z का स्क्वायर। ये चीज़ ऐसे आ गया। फिर ये चीज़ जो यहाँ पर है ये तो ऐसे ही आ जाएगा y, उसके बाद फिर प्लस AC है, ये नहीं AC नहीं है बल्कि क्या है ये BC, B हमारे पास y है और C हमारे पास ये पूरा 2 टाइम्स √2z के बराबर है। 2 ये आ जाएगा हमारे पास 2√2z मल्टीपल बाई y प्लस, अब हमारे पास क्या है x और z। x हमारे पास क्या था, हमारे पास x का काम जो था वो √2 था, इसको हम √2 कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा किसके बराबर 8 है, 8 हमारे पास है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √2x, ये वाला 2 तो ऐसे आ गया ये। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया किसके बदले x के बराबर। अब हम यहाँ पर क्या लाएंगे, जो मल्टीपल करके हमारे पास 8 आना चाहिए, तो वो आ जाएगा इस तरीके से 2√2z। यहाँ अगर हम देखेंगे ये पूरा c है, ये हमारे पास क्या है a है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास c है, 2 टाइम्स √2z c है, ये b है, ये a है, ये c है। इसमें अगर हम देखेंगे दिस इज b और ये चीज़ हमारे पास क्या है a है, ये a है, ये a नहीं बल्कि पूरा c है ना, इसके अंदर ये c है, ये b है और ये पूरा a के बराबर है। तो ये जो है अब किसके बराबर आएगा,
ए का स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए अब नेगेटिव है तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस √2x, तो ऐसे आ जाएगा, प्लस बी हमारे पास क्या है वाई आ जाएगा, प्लस और जो सी हमारे पास क्या है 2 टाइम्स √2z के बराबर है और इसका स्क्वायर है। तो ये अगर और इसको हम अच्छे से लिखें आ जाएगा माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स √2z का होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा और रिपीट करूंगा अगर आपको समझ नहीं आया होगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे यहाँ पे √2 दिया गया है, √2 दिया गया है, इसका मतलब हमें जो इस √2 का इस्तेमाल करना है। तो हमें अब ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, 2x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है उनको आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। तो हमारे पास कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जहां पर 3 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होता है, मतलब 3 टर्म्स का स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है, तो इनका जो स्क्वायर है, तो हमारे पास एक ही ऐसी आइडेंटिटी है जहां पर 3 टर्म्स का स्क्वायर होता है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मतलब ब्रैकेट के अंदर जब 3 टर्म्स लिखी होंगी उनका जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो पहले तो 3 में जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपस में ये जो है a को b के साथ मल्टीपल करना है, a को c के साथ मल्टीपल करना है, b को c के साथ मल्टीपल करना है, तो 3 टर्म्स यहाँ से आ जाती हैं। तो a का वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर ये जो √2 दिया गया था इसका हमने इस्तेमाल किया। तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, a हमारे पास आ रहा है माइनस √2x के बराबर। अब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो √2 जो है वो 2x स्क्वायर के बराबर आ रहा है। जो b का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो b का वैल्यू हमारे पास y ही आ रहा है, और जो c का वैल्यू हम देख रहे हैं तो c का हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका जब हम स्क्वायर करेंगे वो 8z स्क्वायर आना चाहिए। तो जो c का वैल्यू हमारे पास आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। तो a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, c का वैल्यू ये है, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो इसके RHS में अगर हम देखेंगे तो 6 टर्म्स आ रहे हैं। तो ये जो है ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बस थोड़ा सा जो a का वैल्यू है हमारे पास माइनस √2x है, b के बदले y है, c के बदले 2 टाइम्स √2z के बराबर है। तो आ जाएगा माइनस टाइम्स √2x दैट इज a, y दैट इज b, प्लस 2 टाइम्स √2z दैट इज अवर c। ये हमारे पास c है, ये हमारा b था, और ये पूरा हमारा a था। इसके ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन और दिखेंगे, उनको आप जो है वो अपने आप ट्राई कर सकते हो। तो इसको हम मिटाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या जो है एक राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने जो क्वेश्चन क्यूब की फॉर्म है या फिर a प्लस बी का क्यूब जो है वो उसको हमने एक्सपेंड करना है। तो वो भी हमने पढ़ा था कि a प्लस बी का जो होल क्यूब है वो किसके बराबर होता है, और उसको हमने डिराइव भी किया था कि वो किसके बराबर होता है। तो पहला हमारे पास है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो अगर हमने पढ़ा था दैट इज x प्लस वाई का जो होल क्यूब है वो क्या होता था, इसको x प्लस वाई को हमें मल्टीपल करना है x प्लस वाई के साथ, मल्टीपल बाय x प्लस वाई। तो जो आ रहा था हमारे पास, एक तो आ रहा था x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy मल्टीपल बाय x प्लस वाई। अब यहाँ पर इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, तो हर एक टर्म के साथ जो है वो साइन, हर एक टर्म का साइन प्लस ही होगा। ये होता है x प्लस वाई का होल क्यूब। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो चीज क्यूब में दिया गया है इसको हमने ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो a का वैल्यू है हियर, जो a है वो x, जो x है हमारे पास 2x के बराबर है, और जो y है वो हमारा 1 के बराबर है। तो वो आ जाएगा किसके बराबर, x का क्यूब जो कि है 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब दैट इज 1 का क्यूब प्लस 3x के बदले हमारे पास क्या है 2x है, और y के बदले हमारे पास 1 है। इसको हमने मल्टीपल करना है x प्लस वाई के साथ, और x हमारे पास 2x है और y हमारे पास 1 के बराबर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2x का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, x को जब हम 3 बार खुद के साथ ही मल्टीपल करेंगे तो x क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 8x का क्यूब प्लस 1 को आप कितनी भी बार मल्टीपल करो 1 के साथ ही तो वो 1 ही आना है, प्लस कॉन्स्टेंट्स को जब हम मल्टीपल करेंगे 3 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 1 विल बी 6,
और वेरिएबल हमारे पास अभी x ही है, तो एक x ही आएगा और इसको हमने मल्टीपल कर रहे हैं 2x प्लस 1 के साथ। तो ये जो है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये क्यूब दिया गया हुआ था, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरीके से होगा। तो इसको और अगर आप खोलना चाहोगे, 6x को आपने मल्टीपल करना है 2x के साथ, तो वो आ जाएगा, लिखेंगे हम इसको 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस 6 मल्टीपल बाय 2 इज 12, 12 मल्टीपल बाय x विल बी 12x स्क्वायर प्लस 6x को मल्टीपल करेंगे 1 के साथ तो 6x ही आएगा। ये क्यूब दिया गया था, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। तो एक और क्वेश्चन हम जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद पहले हम इसको मिटाएंगे। तो अब हमारे पास है एक और है x माइनस 2/3y होल क्यूब। इसको हमने एक्सपैंड करना है, फिर से वही हमने जो क्यूबिक आइडेंटिटी है वो उसका हमने इस्तेमाल करना है। तो अभी हमने x प्लस वाई एक होता है, अगर आप क्या होगा कि एक इन दो जो टर्म है यहाँ पर, एक x है और एक y है, इनमें से एक टर्म जो नेगेटिव हो सकता है, या तो x नेगेटिव होगा या y नेगेटिव होगा। अगर y नेगेटिव होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई का क्यूब। तो वो किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इसका क्यूब, इधर क्या था x था, यहाँ x था तो इसका क्यूब है, इधर x है तो इसका क्यूब आएगा, x का क्यूब। उसके बाद फिर प्लस प्लस आता था। थोड़ा सा इसको हम लिखेंगे ताकि आपको अब जो ऊपर वाले के साथ को रिलेट कर पाए और आपको जो है वो कम चीज़ें याद रखनी पड़ी। तो इसको थोड़ा हम ऊपर वाले के साथ कैसे को रिलेट करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पास क्या होगा x माइनस वाई का होल क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई का होल क्यूब। तो वो किसके बराबर आएगा, इसका क्यूब, x का क्यूब, उसके बाद फिर प्लस और y का क्यूब, y अब हमारे पास है माइनस y और इसका होल क्यूब प्लस 3x के बदले x ही आएगा और जो y के बदले हमारे पास माइनस y आएगा और अंदर क्या है x एज इट इज आएगा x और उसके बाद प्लस और y के बदले हमारे पास है माइनस y। तो वो आ जाएगा किसके बराबर, x का क्यूब, तो ऐसे आ जाएगा प्लस, जब हम -1 का क्यूब करेंगे, मतलब कोई नेगेटिव नंबर है उसका अगर पावर एक्सपोनेंट जो है वो ऑड नंबर होगा तो उसके साथ जो है माइनस आता है। मतलब -1 को अगर मैं 3 बार माइनस इसके खुद के साथ में मल्टीपल करूंगा तो -1 आएगा। वैसे ही ये जो है किसके बराबर आएगा, माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पर 3 मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय माइनस वाई किसके बराबर आएगा, -3xy। उसके बाद प्लस, इस प्लस x को ऐसे आ जाएगा, इस प्लस को माइनस के साथ में माइनस y के साथ मल्टीपल करूंगा तो वो आ जाएगा किसके बराबर, माइनस y के बराबर। तो x माइनस वाई का जो होल क्यूब है वो किसके बराबर आएगा, x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy होल मल्टीपल बाई x माइनस वाई। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो जो x है हमारे पास x ही है और जो y है हमारे पास वो है 2/3y। तो किसके बराबर आएगा, पहले तो x का क्यूब आएगा तो x क्यूब एज इट इज आएगा, उसके बाद फिर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस आएगा और y का क्यूब, y हमारे पास है ये 2/3y और इसका क्यूब, उसके बाद फिर माइनस 3x के बदले x ही है, y के बदले है 2/3y और फिर इसको पूरे को हमने मल्टीपल करना है x के साथ, x ऐसे आएगा और फिर माइनस y हमारे पास 2/3y है। तो इसका क्यूब आ जाएगा, x का क्यूब ही माइनस 2/3 का होल क्यूब किसके बराबर आएगा, 8, 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 इज 8 और जो 3 का क्यूब होता है 3 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 3 इज 27 और यहाँ आ जाएगा y का क्यूब माइनस ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2xy मल्टीपल बाय x माइनस 2/3y। इसी के ऊपर आपको जो है 2 क्वेश्चन और दिख जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, उनको आप जो है वो खुद सॉल्व कर सकते हो। इसको अब हम मिटाएंगे। तो हमें अब इवेलुएट करना है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 99 का होल क्यूब। जो 99 है, देखिए 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 या फिर 90 प्लस 9, तो आ जाएगा सोल्यूशन। 99 को हम लिख सकते हैं
100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो 199 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 दैट इज 99 का होल क्यूब। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस बी का जो होल क्यूब है वो आता है किसके बराबर, पहले तो a का क्यूब, उसके बाद माइनस b का क्यूब, उसके बाद फिर माइनस 3ab मल्टीपल बाई a माइनस b, यहाँ पर या फिर x माइनस वाई का होल क्यूब। मेरे को लगता है x लिखना चाहिए, ये भी चलेगा, मुझे लग रहा है चलेगा। तो x माइनस वाई या फिर a माइनस बी का जो होल क्यूब है वो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab होल मल्टीपल बाई a माइनस b। यहाँ पर जो a है वो हमारा a इज 100 और जो b है वो 1 है, तो आ जाएगा 100 का क्यूब, उसके बाद फिर माइनस b का क्यूब दैट इज 1 का क्यूब, उसके बाद फिर माइनस 3 और a के बदले हमारे पास 100 है और जो b के बदले हमारे पास 1 है, इसको हमने मल्टीपल करना है। a के बदले हमारे पास क्या है 100 है और माइनस b के बदले हमारे पास 1 है, तो जो 100 का क्यूब है वो किसके बराबर आएगा, इसको 6 जीरो लगा दीजिए आप, कितने 2 जीरो है, तो 3 की वजह से 2 जीरो और ये आ जाएगा, मतलब ये है 100 मल्टीपल बाई 100 मल्टीपल बाई 100, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कितना आ गया 6 जीरो, 6 जीरो मैंने यहाँ लिखे, तो 1 मल्टीपल बाई 1 मल्टीपल बाई 1 इज 1, इसके बदले ये चीज़ आ जाएगा। उसके बाद फिर माइनस 1 को आप कितनी भी बार 1 के साथ मल्टीपल करोगे तो वो 1 ही आएगा। उसके बाद माइनस 3 मल्टीपल बाई 100 मल्टीपल बाई 1 विल बी 300 को आपने मल्टीपल करना है किसके साथ, 100 माइनस 1 इज 99, तो आ जाएगा यहाँ से 6 जीरो 3 1 6 जीरो माइनस 1 माइनस 99 को आप इससे मल्टीपल करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 9 27 तो 7 9 27 27 तो 2 29 और 2 जीरो ये आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये फिर से अगर हम सॉल्व करेंगे 100 यहाँ 2 जीरो 4 जीरो 6 जीरो, इसका साइन माइनस है इसका भी साइन माइनस है, तो माइनस और माइनस ये ऐड होके क्या बनेगा -2970 और यूनिट प्लेस पे आप 1 लगा दीजिए। अब इसको जो है आप क्या करिए सब्ट्रैक्ट करिए, जो भी आंसर होगा वो जो है इसके क्यूब के बराबर होगा। तो इसी के ऊपर आपको 1 2 और क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख जाएंगे, उनको आप जो है खुद कर लेना और इसके साथ साथ बाकी जो भी क्वेश्चंस आइडेंटिटीज़ के ऊपर बन सकते हैं, हाँ जो भी क्वेश्चंस आइडेंटिटीज़ के ऊपर बन सकते हैं उनको हम जो है इंशाल्लाह अगले वाली वीडियो पे जो है वो डिस्कस करेंगे। मुझे लग रहा है जो वीडियो है वो आधे घंटे से ज़्यादा का हो चुका होगा, आधे घंटे से ज़्यादा का हो चुका होगा और मुझे नहीं लग रहा कि हमें जो है ज़्यादा लंबी वीडियोस को बनाना चाहिए, क्योंकि जो है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने में मसला हो जाता है और थोड़ा एडिट करने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको मज़ा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में तो आप फिर पढ़िए कंटिन्यू करिए एंड थैंक यू बस।